नमस्कार, मैं आनंद शर्मा भारत मौसम विज्ञान विभाग से लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मॉनसून सीज़न हमारा जून से सितंबर तक रहता है और इस बार जो है आपको जून में जो है सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली, वहीं जुलाई में सामान्य से कम और एक बार अगस्त में फिर सामान्य से ज़्यादा वर्षा और सितंबर जैसे आया तो उसमें वर्षा में कमी आई। अभी की बात करें तो पिछले से पिछले हफ्ते जो हमें वर्षा मिली थी वो सामान्य से -30% कम रही थी और जो पिछला हफ्ता था उसमें हमें करीब करीब सामान्य से 7% ज़्यादा वर्षा मिली। और कभी कभी अक्सर ये भी देखा जाता है कि कहीं शहर में मतलब कि ज़्यादातर जगहों पे वर्षा हो रही है, इक्का दुक्का जगह में वर्षा नहीं भी होती है कई बार। और इसी के लिए हमारे शायर ने कहा है, अब के सावन शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़ सारे शहर में बरसात हुई। चलिए आगे देखते हैं इस बार की सिनॉप्टिक सिचुएशन कैसी रही। जैसे कि चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका जो ये मानसून ट्रफ में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को आया। शुरू में ये अपने सामान्य पोजीशन से दक्षिण में रही और उसके बाद में जो है बीच बीच में ये फ्लक्चुएट करके इवन अपने सामान्य की पोजीशन से नॉर्थ में भी रही और इसी के चलते जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिला। और फिलहाल ये जो है अभी इसकी पोजीशन जो है ईस्टर्न एंड खासकर उत्तर की ओर स्थित है ये। और साथ साथ देखते चले, एक कम दबाव का क्षेत्र जो है आपका यहाँ बना था आपके बे ऑफ बंगाल में और ये आगे बढ़ा और बाद में तेलंगाना के ऊपर जाके कमज़ोर पड़ गया। वहीं आप देख रहे हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 10 सितंबर के आसपास यहाँ बना हुआ था आपके वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर कर्नाटका के पास और ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ 15 सितंबर को जाकर कमज़ोर पड़ गया। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं हमारे ईस्ट वेस्ट शेयर जोन भी बना हुआ है जिसके चलते भी इस क्षेत्र में वर्षा मिली और साथ साथ एक हमारी देखने को मिल रही है ऑफ शोर ट्रफ जो भी आपके देख सकते हैं, आप कहते हैं महाराष्ट्र से लेके उत्तरी केरला तक वो स्थित थी। और साथ में आप देख सकते हैं वेस्टर्ली ट्रफ भी थी हमारे साथ जो कि इसका रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा। और बाकी जो फीचर्स हैं आप देखते हैं कि इन फीचर्स ने हमारे मौसम को कैसे प्रभावित किया। अब देखते चले इस मानचित्र से तो आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट पिक्चर में कि जहाँ जहाँ आपके कन्वेक्टिव क्लाउड्स रहे, बादल रहे, वहाँ वहाँ आप देख रहे हैं आपको अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली। और वही इस चित्र की ओर जाएं तो ये चित्र बता रहा है कहाँ कहाँ वर्षा मिली। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर इस वाले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी इलाकों में झमाझम वर्षा मिली, अच्छी खासी वर्षा मिली और इन्हीं क्षेत्र में जो है सामान्य से ज़्यादा वर्षा भी रही और वहीं हमारे उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा सामान्य से कम रही। अब इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आप देखेंगे कि जो हमारा 11 से 17 जो सितंबर का हफ्ता रहा उसमें हमने जो पूर्वानुमान दिया था उसमें पूर्वानुमान में आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमने कहा था कि लाल रंग का क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपके वर्षा उन क्षेत्रों में, उन सब डिविजन्स में या उन प्रदेशों में सामान्य से कम रहने वाली है और वहीं जहाँ हरा और नीला रंग देख रहे हैं आप वहाँ वर्षा आपको सामान्य से ज़्यादा या सामान्य मिलने वाली है। ठीक वैसे ही देखें तो प्रेडिक्शन बिल्कुल वैसा ही रहा। हाँ, जहाँ हमने बाकी के लाल क्षेत्र में कहा था कि कम होगी वर्षा, उन कुछ प्रदेशों में वहाँ सामान्य से बहुत ही कम वर्षा मिली जिसे हम लार्ज डेफिसिट कहते हैं, वो आप येलो कलर में देख सकते हैं। और बाकी का हिस्सा बिल्कुल आपका मैच कर रहा है, जहाँ जहाँ हमने कहा अच्छी खासी वर्षा होगी ठीक वैसा ही हुआ। और जहाँ तक हम बात करें जो वीक हमारा 9 सितंबर को ख़त्म हुआ उस समय सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। हमारे पास करीब करीब -30% की वर्षा कम मिली थी और जैसे हम अगले हफ्ते में आए यानी कि 16 तारीख को जो हफ्ता समाप्त हुआ उसमें हमें वर्षा जो है सामान्य से 7% मिली। और जो देश के मौसम के जो उपखंड है हमारे जिसे हम मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स कहते हैं, तो एक समय में जहाँ पर करीब करीब 24 सब डिवीजन ऐसे थे जहाँ सामान्य से कम वर्षा मिली थी और आगे वो बढ़ के उसमें कमी आई क्योंकि अच्छी खासी वर्षा मिली। अब बात करते हैं हमारे जो बिल्कुल कहाँ कहाँ वर्षा रही हमारी 10 तारीख से 16 के बीच में, तो वो आप देख ही रहे हैं। और यदि हम इस मैप को देखें तो ये मैप दर्शा रहा है कहाँ कहाँ हमें इस पीरियड के अंदर भारी, बहुत भारी और अत्यधिक भारी वर्षा मिली। तो आप पाएंगे कि आपको इस क्षेत्र में जो है आपका कर्नाटका का जो थोड़ा क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य से यानी अत्यधिक भारी वर्षा मिली, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। और हमारा इस क्षेत्र में जो हमारा उत्तर पूर्वी इलाका है वहाँ पर भी हमको असम मेघालय में एक्सट्रीमली हैवी वर्षा देखने को मिली। और साथ साथ ये जो बाकी लाल और दूसरे रंग आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में भी भारी या बहुत भारी वर्षा देखने को मिली। और इसका मुख्यतः रीजन रहा जो एक कम दबाव का क्षेत्र यहाँ बना था और दूसरा इस क्षेत्र में बना था और जो मानसून ट्रफ फुटेज में चली गई थी, इन तीनों के चलते जो है इस तरह का पैटर्न आपको देखने मिला। और कुछ वर्षा जो आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में भी भारी वर्षा मिली मगर वो आपके सब डिविजन में जाए तो वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और उसका मुख्यतः कारण ये रहा ये कन्वेक्टिव रेन थी और आइसोलेटेड पॉकेट्स में थी, तो ये पूरे जो अपने सब डिविजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। अब बात करते हैं हमारे
पूरे सीजन की बात, यानी कि 1 जून से लेके करीब करीब 17 सितंबर तक की वर्षा की, तो आप देख रहे हैं एक देश के बहुत बड़े भाग में, यानी कि करीब करीब हमारे 32 जो मौसम के उपखंड हैं यानी सब डिविजन्स हैं, उनमें सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा रही। वहीं हमारे जो 4 सब डिवीजन हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी यूपी, और साथ साथ हमारा जो मणिपुर मिजोरम का एरिया, इन 4 क्षेत्रों में जो है सामान्य से कम वर्षा मिली। और आप यदि बात करें ओवरऑल वर्षा की यदि क्षेत्रवार, तो आप देख सकते हैं कि हमारे ज़्यादातर क्षेत्रों में हमारे देश के जो हमारे 4 होमोजीनियस रीजन्स हैं उनमें सामान्य से अच्छी वर्षा रही, एक्सेप्ट हमारे जो उत्तर पश्चिम भारत है, जहां जो इस वर्षा में करीब करीब -15% की कमी रही। और ये वर्षा की कमी जो है शुरू से बनी आई हुई है और अब आने वाले समय में भी इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की कमी बनी रहेगी। और जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी पूरे देश भर में सामान्य से 7% वर्षा ज़्यादा मिली है, उसका मुख्यतः कारण रहा हमारे जो दक्षिण प्रायद्वीप है यानी सदर्न पेनिनसुला, वहाँ पर और मध्य भारत में लगातार हमें सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। और यही जो है आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, वही वो दर्शा रहा है कहाँ किन किन सब डिविजन्स में सामान्य वर्षा मिली या सामान्य से कम। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बार डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कैसे जून में जो है हमें सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली थी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो जुलाई में वर्षा में कमी आ गई, और जब कहते हैं अगस्त आया एक बार तो फिर वर्षा में बढ़ोतरी हो गई। और अब सितंबर में आप देख रहे हैं, सितंबर में पिछले हफ्ते में -30% रही थी। और ये 2 डायग्राम बार्स देख रहे हैं, तो एक दर्शाता है कि आपको सीजन में कैसी रेन रही और एक दिखाता है कि उस हफ्ते में कैसी वर्षा रही। तो आप ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते में सामान्य से -30% वर्षा थी, मगर जो पूरे देश भर में थी वो सामान्य से 7% ज़्यादा थी। और जो इस हफ्ते की बात करें तो हमें देश भर में 7% ज़्यादा वर्षा मिली और सीजनल वर्षा भी 7% ज़्यादा है, यानी कि 70%। अब आगे चलते हैं और आज बात करते हैं कि आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि हमारी जो मॉनसून ट्रफ है, खासकर जो है उसका पूर्वी हिस्सा आप देख रहे हैं, वो अपने सामान्य पोजीशन से उत्तर की ओर है, नागालैंड की तरफ जा रहा है। और वहीं पर एक आपके पास छोटा सा सर्कुलेशन भी बना हुआ है, और छोटे छोटे सर्कुलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बने हुए हैं। और ईस्ट वेस्ट आपका शेयर जोन भी करीब करीब 16 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बना हुआ है। एक हालांकि काफ़ी दूर एक आप देख सकते हैं, एक करीब करीब 58 डिग्री ईस्ट के ऊपर, सॉरी वेस्ट के ऊपर हमारा एक वेस्टर्ली ट्रफ भी है, हालांकि काफ़ी दूर है, हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। और अब देखते हैं आगे इसका इन्फ्लुएंस कैसे होने वाला है। तो इन क्षेत्रों में इन सब किस तरह अच्छी खासी वर्षा मिलने वाली है। और जैसा कि हमारा फोरकास्ट है कि 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, और यदि ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, और उसको चलते जो है जिन क्षेत्रों से वो गुजरेगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूव करता हुआ, वहाँ पर आपको झमाझम बारिश मिल सकती है। और वहीं आपके उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा वर्षा की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। और जो आप देख रहे हैं जो शेयर जोन जो है आपका 16 डिग्री के आसपास वो बना रहेगा आने वाले समय में। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों की मौसम की चेतावनी की। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका ये रीजन दिख रहा है तेलंगाना और कर्नाटका का हिस्सा, यहाँ पर आपको बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। खासकर आज 17 तारीख को वहाँ की चेतावनी लगाई गई। इन क्षेत्रों में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और साथ में ये होगा जो तेलंगाना के आसपास जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र जो कमज़ोर पड़ रहा है धीरे धीरे, उसके चलते मिलेगी। फिर अगले 2 दिन 18 या 19 को भारी वर्षा जरूर मिल सकती है इन क्षेत्रों में, मगर बहुत भारी वर्षा की चेतावनी नहीं है। वही बात करें हमारे 20 और 21 की, तो आप ये देख रहे हैं इन क्षेत्र में तटीय इलाका है, जो वेस्टर्न कोस्ट का इलाका है हमारा, और ये हमारा जो पूर्वी इलाके हैं, इन क्षेत्रों में जो है हमें, और नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ दिखा सकते हैं 21 तारीख को बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और इसका मुख्यतः कारण रहेगा जैसे जैसे वो सिस्टम बनेगा 20 तारीख को और आगे बढ़ेगा, तो वो इस सिस्टम को प्रभावित करेगा। और जब जब वो सिस्टम हमारा बनता है, कहते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो हमारी जो वेस्टर्लीज हैं हमारी वेस्ट कोस्ट के ऊपर, वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं और नमी लेके आती हैं और वर्षा को बढ़ा देती हैं। अब बात करते हैं अगले 2 हफ्तों की एक्सटेंडेड रेंज वेदर फोरकास्ट की। तो आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से ये जो फोरकास्ट रेनफॉल की एनोमली दिखा रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट का इलाका हो गया, सदर्न पेनिनसुला हो गया, और हमारा साथ साथ हो गया ईस्टर्न इलाका। और दूसरे हफ्ते में भी ठीक वैसी पोजीशन है, इनमें अच्छी खासी वर्षा मिलने वाली है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा। वहीं बात करें उत्तर पश्चिम भारत की और साथ साथ ये वाले इलाकों की, तो आप पाएंगे कि इन इलाकों में जो है वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। अब बात करते हैं हमारे फोरकास्ट समरी की। तो जो समरी है मुख्यतः हमारी इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे उत्तर पश्चिम भारत और उससे सटे हुए जो मध्य भारत है, वहाँ पे वर्षा में कमी रहेगी, वहाँ सामान्य से कम वर्षा रहेगी। वहीं हम बात कर रहे हैं हमारे जो दक्षिण प्रायद्वीप के इलाके हैं, जिसमें कि हमारा
नॉर्थ ईस्ट रीजन आ जाता है, और साथ में सदर्न पेनिनसुला में हमारी जो रीजन है तमिलनाडु, दक्षिण अंदरूनी कर्नाटका, इन क्षेत्रों में जो है हमारी जो मानसून की एक्टिविटी है वो सामान्य से ज़्यादा रहेगी, और बाकी के जो देश के हिस्से हैं वहाँ वर्षा सामान्य के आसपास रहेगी। और जो मुख्य फीचर जो है हमारा इस बार कि मानसून की वापसी, काफ़ी लोग जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, किसान जानना चाहता है, आम जनता जानना चाहती है कि मौसम की वापसी कब होने वाली है। तो जो हमारा पूर्वानुमान ये कहता है कि 24 तारीख के आसपास, 24 सितंबर के आसपास मानसून की वापसी उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों से हो सकती है। अब बात करते हैं 25 से लेकर 1 अक्टूबर की मौसम के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की कमी बनी रहेगी, और उसके साथ साथ जो हमारा दक्षिणी अंदरूनी पेनिनसुलर का इलाका है वहाँ पर भी सामान्य से कम वर्षा रहेगी। वहीं उत्तर पूर्वी इलाके में जो है आपके, और जो हमारा वेस्ट पेनिनसुलर यानी पश्चिम जो दक्षिण प्रायद्वीप का हिस्सा है, उन इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलेगी, और बाकी के हिस्सों में आपके देश में खासकर सेंट्रल इंडिया में सामान्य वर्षा मिलने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।